सारी बातें तो सबने कर दी, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। पर एक बात, इस धाम को हम बहुत पूजनीय बता रहे हैं और मान रहे हैं, पूज रहे हैं। अभी आने से पहले हर इंसान वहाँ धूनी पे अपना सिर झुका के आया। फिर कैसे आप लोग तानसेन और विमल खा के उस छिलके को इस पवित्र धाम पे फेंक दे रहे हो? चले जाओगे आप तो यहाँ से, उसको कौन उठाएगा? थूक रहे हो, थूक को तो ये धरती माँ संभालेगी, उस थूक के साथ जो गंदापन आया उसको कौन संभालेगा? जिस धरती का हम जोहार कर रहे हैं उसको तुम स्वच्छ नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? राजनीतिक सुधार तो ये करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये कर देंगे, इनके साथ साथ हम चल देंगे, लेकिन ये धरती जो हम ही गंदा कर रहे हैं ये कौन रोकेगा? क्या है किसी के पास जवाब? तो पहली बात तो ये, जहाँ जहाँ फेंका याद करो, उठाओ, जेब में भरो और ले जाओ। देखो मैं आई तब से मैं देख रही हूँ, कोई लेफ्ट में थूक रहा है, कोई राइट में थूक रहा है, कोई खा के उसको फेंक रहा है, कोई बीड़ी आधी पी के बाकी बचा उसको फेंक रहा है। क्या हो रहा है? फिर पूछ क्यों रहे हो? मत पूछो, आए हो क्यों हो? जो अभी कांति भाई ने कहा, मैं बोलने वाली थी, वाकई में हर इंसान सुनना तो चाहता ही नहीं है। हमने बिरसा को नहीं देखा, लेकिन हमारे आधुनिक बिरसा भंवर दादा बोलते हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं। आपको ऐसा सौभाग्य मिला है कि हम भंवर दादा जैसे इंसान को अपना आदर्श मान के हमारे समाज को एक सुधार के रास्ते पे ले जा सकते हैं, और आप सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? कोई अलग से आएगा, भगवान तो नहीं आएगा ना। भगवान रूप जैसे आपके सामने आके खड़े बोल रहे, चिल्ला रहे, आप सुनना चाहते ही नहीं हो। सुधार की बात करते हैं, कौन सा सुधार? सामाजिक सुधार पे कोई क्यों नहीं बोलना चाहता? औरतें यहाँ आती नहीं है। मैं ये जो कपड़े पहनती हूँ, मुझे मेरे प्रतापगढ़ में लोग तो आदिवासी बोलना लोगों को पसंद ही नहीं है, सीधी सट बात। तो उनके सामने कभी ये पहन के किधर निकल जाती हूँ तो वो मतलब एक अजीब नजर से देखते कि ये लड़की मतलब कहाँ रह के आई है, दिल्ली रह के आई, जयपुर रह के आई, वापस आके यस कहा लुगड़ू पैर वो तो दिखाई गई थी। भाई यार वटे जाई नहीं, हिम्मत नहीं कहियो तो क्या मैं आदिवासी संस्कृति वीरी जान याद रखो, कटे भी जाओ याद है। मन मार हमें अत्रा मन का सवाल करे कि तू अत्रे सेठी गई तो हूँ ही की नारी फांसी आवी ते ओढ़नी सोडी रही है। अब उनको क्या बताएं कि हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया आदिवासी संस्कृति को, भूल जाओ, इसलिए याद रखते हैं और आगे भी याद रखेंगे। और कई बातें हमारे खुद ने एक कहानी है कि जब मैं 7वीं क्लास में थी तो प्रतापगढ़ के टॉप प्राइवेट स्कूल में मुँह गई। 7वीं पूरा निकल गया और लास्ट में रिजल्ट आ गया, क्लास में टॉप में आई। तो टीचर बोले दूसरे स्टूडेंट को कि काजू बादाम खाया करो, भगवती की तरह तुम भी टॉप कर जाओगे। तो 7वीं क्लास में मैं पहली बार मार्ट साहब को यूं पूछ रही कि सर काजू बादाम क्या होता है? हम तो माँ बाप बोलने से पहले हूँ कहवाए कुकड़ों ने, बकरों ने, इंडान मासलीन सब खावा ही, क्या मैं काजू बादाम हुए नहीं खबर। यहाँ से जब जाओगे तो वाकई में हमें ये पता तो होना चाहिए कम से कम कि हम क्या सीख के आए। इतने दूर से आए, पैसा लगा के आए हो, या इतनी गर्मी में बैठे हो, सीख के कुछ मत जाओ तो ये बोलने वालों का क्या होगा? यहाँ जो इतना खर्चा किया उनका क्या होगा? हमें अपनी आत्मा को तो सबूत देना है कि हम कुछ तो सीख के आए हैं। मैं पहली एक बात स्वीकार करना चाहती हूँ, मैं अपने घर पे बता के नहीं आई और बताया भी तो तब जब गाड़ियां निकल गई। फिर एक मैसेज कर दिया, पापा मैं मानगढ़ जा रही हूँ। वाह, अब घर जाके देखा जाएगा, जो होगा वो सुना जाएगा। तो औरतों को सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये कि आप चाहे कितना भी दाड़ लो, लेकिन जब एक औरत बोलती है तो वाकई में बदलाव आता है। आप जब अगली बार किसी सम्मेलन में जाए तो अपनी बीवी, बच्चों, भाभीियों सबको लेके जाए। खुद आ रहे हो, खर्चा वैसे ही हो रहा है, एक और ले आओ, कौन सा डबल हो जाएगा? ठीक है, नोतरा पात्रा ये सब थे
એક સમાજની મેન કુરીતિ હું બતાડું કે આજકલ હું કહેવાય અમાર સોરી नात्रे नहीं जाए क्या, मतलब भाग जाती है ना लड़कियां, तो सब लड़कियों को बहुत कसूरवार ठहराते हैं। लड़की ऐसी थी वैसी थी, इसके माँ बाप ने इसको नहीं सिखाया, ये किया वो किया। लेकिन क्या हम ये सोच रहे हैं कि जब लड़की 10वीं 11वीं में आई, पहली बार उसको पीरियड्स आए, वो क्या चाहती थी, क्या सोचती थी, क्या पहनना चाहती थी, क्या उसके ख्याल थे, हमने देखा, हमने सोचा और चली गई। तो हम तो तैयार बैठे हैं बस पैसा ही लाने के लिए। उसके बाद चली गई, वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं जानते। पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इज्जत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्यों आप बच्ची को इतनी परवरिश अच्छी नहीं देते हो कि वो नात्रे जाने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं सिखाया? क्यों इस पे कोई आंदोलन नहीं कर रहा है कि हमारी परवरिश में ये चीजें शामिल ही नहीं है? हर दूसरी लड़की 10वीं पढ़ी नहीं, 11वीं पढ़ी नहीं, 12वीं पढ़ी नहीं, कॉलेज तो आते आते टिकती ही नहीं। इस घर में भाग गई, उस घर में भाग गई, क्यों भाग रही है? कोई उस बात को पता करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो और हमारे अंदर की कमियां ढूंढो। क्या हमने हमारे बच्चों को इतना समय दिया कि वो कहीं ना जाए? और वो कुछ चाह रहे थे तो क्या चाह रहे थे हमने पूछा? इसको ढूंढो। उस दिन वास्तविक में जो समाज सुधार होगा वो होगा। और समाज सुधार राजनीतिक तौर पे तो हो रहा है, बहुत हो रहा है। हमारे यहाँ एमएलए बैठे हैं जो सबकी तरह गर्मी में तप रहे हैं। इससे बड़ा राजनीतिक सुधार नहीं हो सकता।